बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात की। बुज़दार पर अदम एतमाद, अलीम तरीन के हो गए। वजीर आजम की मनाने की हिदायत, वक्त हाथ से निकल जाएगा। अदम एतमाद कब आएगी? सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के दर पे, और पाकिस्तान की बरतरी खत्म होगी। पीटीआई के नाराज साथी अलीम खान ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा, पीटीआई की जद्दोजहद में बहुत सारे साथी इमरान खान के साथ थे। अफसोस है जिन्होंने साथ दिया उन्हें पीछे धकेल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तशवीश है। ये भी बोले, पार्टी की जद्दोजहद में जहांगीर तरीन का बहुत किरदार है, लेकिन जहांगीर तरीन समेत सबकी कुर्बानियां भुला दी गईं। 40 से ज़ायद MPs से मुलाकात कर चुका हूं। बाकी ग्रुप से भी गुजारिश करते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए मुतहद हों। वज़ीर आला की पेशकश से मुतालिक सवाल पर बोले, जो सहूलियात वज़ीर आला के पास हैं शायद मेरे पास उससे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी, जो इस तहरीक का हिस्सा थे, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फाल किरदार अदा करते रहे हैं। 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ और उनमें से अक्सरियत जो है पंजाब की हुक्मरानी चल रही है, उस पर तशवीश का शिकार है। जहांगीर खान तरीन की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और जो बुरे वक्त में साथ दिया होता है वो पीछे चले जाते हैं। जो CM के पास पर्क्स हैं, मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था। तरीन ग्रुप में शामिल होने पर अलीम खान को मुबारकबाद पेश करते हैं तरीन ग्रुप के रहनुमा नोमान लंगड़ियाल की गुफ्तगू। कहा, जहांगीर तरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है कि 2 से 4 रोज़ में वो वतन वापस आ जाएंगे। सईद अकबर नबानी बोले, आज जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। तरीन ग्रुप की छतरी तले हम सब यकजा हैं। पेश करता हूँ कि वो आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पर एतमाद का इज़हार किया। तरीन साहब पिछले चंद दिनों से शदीद लील थे, उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। आज अल्लाह के फजलो करम से वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं और इंशाल्लाह ताला वो 2-4 दिनों में ज़रूर वापस आएंगे। हमारा ये मीटिंग सिर्फ आज का ये एक मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों को इकट्ठे करने की मीटिंग थी, और हमने ये भी दिखाना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुल्क में ना हों तो मीटिंग उन्हीं की सरबराही में उन्हीं के घर में हो रही है। ये तासर ना जाए कि हम शायद तरीन साहब के जाने के बाद हम कहीं आगे पीछे हो गए। हम अपने ग्रुप में हैं और अपने ग्रुप के साथ। अलीम खान और तरीन ग्रुप के दरमियान होने वाली मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की मशरूत हिमायत का फैसला कर लिया गया। तरीन ग्रुप की जानिब से चंद रोज में चार्टर्ड ऑफ डिमांड वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। 4 MPs को मिल चुका हूँ और उनमें से अक्सरियत जो है पंजाब की हुक्मरानी चल रही है, उस पर तशवीश का शिकार है। उनका तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर अदम एतमाद ज़ाहिर कर दिया। कप्तान के वसीम अकरम प्लस को तरीन ग्रुप का माइनस करने का मिशन। अलीम खान जहांगीर तरीन से मिलने पहुंचे। तरीन ग्रुप के साथ अहम बैठक लगाई गई। तरीन ग्रुप और अलीम खान की मरकजी शर्त बुज़दार की तब्दीली है। इत्तेफाक किया गया, उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। उस्मान बुज़दार की तर्ज हुक्मरानी ने पार्टी का तशख़्ख़ुस तबाह कर दिया। जिद्दोजहद इसलिए नहीं की थी कि पार्टी का तशख़्ख़ुस तबाह कर दिया जाए। मजीद खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम है। तरीन ग्रुप का वज़ीर
आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर मशरूत हिमायत का भी फैसला। बुज़दार की जगह ग्रुपों के किसी फर्द को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया जाएगा। चंद रोज में चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा। 3 रोज में 10 वज़रा और 40 से ज़ायद नाराज़ अरकान से अलीम खान मुलाकातें कर चुके हैं। इससे कबल नून लीग ने भी अलीम खान से राब्ता किया। साथ देने की सूरत में वज़ारत आला की पेशकश कर दी। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दोनों नाराज़ खिलाड़ियों से राब्ते हैं। शहबाज शरीफ और अलीम खान की लाहौर में खुफिया मुलाकात भी हो चुकी है। 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ और उनमें से अक्सरियत जो है पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को नाराज अलीम खान को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान पुरएतमाद और पुरइत्मीनान नजर आए। साफ कह दिया कि ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा करके देख ले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी अंदरूनी कहानी का अहवाल। नाराज रुकन अलीम खान को मनाने का टास्क गवर्नर सिंध को सौंप दिया गया। PTI कोर कमेटी में वज़ीर आज़म मुकम्मल पुरइत्मीनान। ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, हम तैयार हैं। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। मुकदमात से खौफज़दा लोग इनकलाब नहीं ला सकते। इजलास में जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली लाने का भी फैसला किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अलीम खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए गए हैं। गवर्नर सिंध ने कहा है कि अलीम खान PTI आपकी जमात है। अलीम खान ने कहा कि मैं भी यही कहता हूँ, नए लोग मानते नहीं। गवर्नर सिंध ने अलीम खान को कहा कि आप नाराजगियाँ छोड़े, सब मानेंगे। ये सियासी बुलबुला है जो बहुत जल्द बैठ जाएगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी के मजबूत रहनुमा हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अलीम खान की तरीन ग्रुप से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले नजरियात में इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद आलमी ताकतें ला रही हैं। तरीन और अलीम खान मजबूत रहनुमा है। ये सियासी बुलबुला है जो जल्द बैठ जाएगा। शहबाज गिल बोले अलीम खान पहले भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब भी हैं। अलीम खान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। नजरियात में इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद आलमी क़ुव्वतें ला रही हैं। गवर्नर सिंह को अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क दे दिया है। जो सियासी हालात हैं इसमें बेहतर है हुकूमत आगे बढ़कर खुद ही कोई फैसला ले ले, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का PTI रहनुमाओं को मशवरा। राजा बुशारत और मियां महमूद रशीद से मुलाकात में अलीम खान के तरीन ग्रुप में शमूलियत पर गुफ्तगू भी हुई। इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई भी बंदा अब उनके साथ नहीं है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जरदारी हाउस के बाहर मीडिया टॉक के दौरान कहा कि अलीम खान से मुतालिक बात मुझे नहीं बतानी चाहिए। अलीम खान से मुतालिक मामला उन्हें खुद बताने दें। इमरान न्यासी का अपने अराकीन पर खरीदे जाने का इल्ज़ाम लगाना मेंबरान की तस्दीक है। अगर आपके पास बंदे पूरे हैं तो असम्बली का इजलास बुलाएं। अपने अराकीन पर इल्ज़ाम न लगाएं जो आवाम को कंगाल करने पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं। आगे देखिए, वज़ीर आज़म को बिलावल का अल्टीमेटम। तहरीक अदम एतमाद कब आएगी? कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है वो मकाफात अमल के सिवा और कुछ नहीं है। मरियम नवाज का ट्वीट में इमरान खान पर वार, दूसरी जमातों को तोड़ने की कोशिश करने वाला अपने अराकीन की मिन्नतें तरले कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।